इतनी मशहूर कि चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी इसका तर्जुमा जानता है। शोहरत का आलम यह है कि हमारे यहाँ यूपी में जब करंट चला जाता है, लाइट चली जाती है, तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर मौके पे कोई परेशानी की खबर आई, इन्ना लिल्लाहि। हुक्म भी यही है कि जब मुसीबत का सामना करो तो ये कह दो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर कभी गौर किया आपने कि इस आयत में है क्या? सूफियाए किराम फरमाते हैं कि अगर तवज्जो से इस आयत को देखा जाए तो तसव्वुफ का पूरा समंदर इसी आयत के अंदर नजर आता है। तर्जुमा क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty, and definitely we will return. Whoever you are, you have to return back to Allah Almighty. हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, करम देखो मुसलमान बनाया, और करम देखो गुलामे हबीबे रहमान बनाया। और सादाते किराम की तरफ से कहूं तो मुस्तफा की संतान बनाया। अल्लाह ने सारा जहान हमारे लिए बनाया, यूज करने के लिए, जस्ट टू यूज इट, नॉट टू लव इट। चाहे वो खाने पीने की चीज हो, पहनने ओढ़ने की चीज हो, बिछाने की चीज हो, बहलाने की चीज हो, अल्लाह ने सब हमारे लिए बनाया। बहुत लंबी लिस्ट है, अगर क्या क्या बनाया हमारे लिए ये बताऊं तो फज्र की अज़ान हो जाएगी। बस यूं समझो कि जानवर तक अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। Even animals Allah subhanahu wa ta'ala created for all mankind, for human being. इसीलिए कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी सवारी बना देते हैं, वो हमें पटकते नहीं। जैसे घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है। और कुछ गधे जो हैं उन्हें घोड़ों की सवारी पसंद नहीं, तो गधे पे बैठ जाते हैं। बहुत होशियार मालूम हो रहे हैं आप लोग। इसका मतलब मैं गधों के बीच में नहीं, घोड़ों के बीच में बैठा। माशाअल्लाह। वो पटकते नहीं, बिकॉज दे न्यू, उन्हें पता है कि अल्लाह ने हमें इसी इंसान के लिए बनाया है। चाहे उस पे दूल्हा बैठे या अशरफी दूल्हा बैठे। कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम उनके कमर में रस्सी बांध देते हैं और उनसे क्रेन की तरह सामान खिंचवाते हैं। वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि मैं इंसान के लिए। और कुछ जानवरों का हाल ये है कि हम अपना मुंह का मजा टेस्ट चेंज करने के लिए उन्हें ज़बह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो बेचारा 4 टांग वाला नहीं टोक रहा, आजकल कुछ 2 टांग वाले टोक रहे हैं। वैसे ही अगर आपने समझदारी दिखाई तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। खैर, पेड़ पौधे, ये झाड़ भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। इसीलिए जब तेज धूप होती है तो हम झाड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं कहता कि बाग से पता है मैं इंसान के लिए। फल फूल निकलते हैं तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि इंसान के लिए। और कभी कुछ बनाना हुआ तो उसी झाड़ को काट करके कुर्सी, मेज, कबाट, अलमीरा, न जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो झाड़ नहीं टोकता, क्योंकि वो जानता है कि हम अल्लाह के लिए। सारी कायनात अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। किसके लिए बनाई? मगर कभी एक सेकंड के लिए सोचा, जस्ट फॉर द मोमेंट, एक लम्हे के लिए, कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो यही आयत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
बरमला ऐलान कर रही, गोया रब ने फरमाया है बंदों हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया। तो हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, ये लौटना आप समझते हैं किसे कहते हैं? अगर मैं टंकारिया से सांसरोद जाऊं और पलट के फिर टंकारिया आ जाऊं तो कहा जाएगा हाँ ये सांसरोद गए और लौट करके टंकारिया आ गए। इसे लौटना कहते हैं। किसे? और अगर मैं यहां से सांसरोद जाऊं, सांसरोद से भरूच जाऊं, भरूच से सूरत जाऊं और सूरत पहुंच के कहूं कि मैं टंकारिया से निकला और लौट कर सूरत आया, तो यहां लौटना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा का शुभारंभ होता है।